देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का सोमवार यानी 31 अगस्त को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। अगस्त महीने की ही शुरुआत में प्रणब दा के ब्रेन की सर्जरी हुई थी और उसके बाद से वो कोमा में थे। प्रणब दा की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। साल 2012 में राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक यात्रा 40 साल से भी ज्यादा लंबी रही। इस दौरान 2 ऐसे मौके आए जब वो पीएम बनने के दावेदारों में शामिल हुए, लेकिन पीएम की कुर्सी पर काबिज नहीं हो पाए। प्रणब दा 7 बार संसद के सदस्य चुने गए। इस दौरान वो कांग्रेस पार्टी और केंद्र में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार में तमाम ऊंचे पदों पर रहे। साल 1969 में पश्चिम बंगाल के तत्कालिक सीएम सिद्धार्थ शंकर रेन ने प्रणब मुखर्जी की राजनीति में एंट्री करवाई। साल 1969 में प्रणब दा पहली बार राज्यसभा सांसद चुने गए। कुछ ही सालों में प्रणब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सबसे करीबी लोगों में शुमार हो गए। साल 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस वक्त प्रणब मुखर्जी राजीव गांधी के साथ बंगाल में थे। उस दौरान कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रणब मुखर्जी को नंबर 2 माना जाता था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी पीएम बनने के दावेदारों में शामिल हुए, लेकिन उस वक्त राजीव गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बने। दिलचस्प ये है कि इंदिरा की हत्या के बाद 400 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने वाले राजीव गांधी ने प्रणब मुखर्जी को कैबिनेट में जगह नहीं दी। प्रणब मुखर्जी इस बात से बेहद नाराज हुए और उन्होंने साल 1986 में कांग्रेस छोड़कर बंगाल में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी बना ली। हालांकि जल्द ही राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी के बीच सुलह हो गई और 3 साल बाद प्रणब मुखर्जी ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। प्रणब मुखर्जी साल 2004 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के दावेदारों में शामिल हुए। कांग्रेस ने 2000 का चुनाव सोनिया गांधी की अगुवाई में लड़ा था, लेकिन विदेशी मूल का मुद्दा उछलने की वजह से सोनिया देश की पीएम बनने से पीछे हट गयीं। इसके बाद प्रणब मुखर्जी सबसे दिग्गज नेता होने की वजह से पीएम बनने के दावेदार बने, लेकिन सोनिया ने पीएम की कुर्सी के लिए उनकी बजाय मनमोहन सिंह को ज्यादा उपयुक्त समझा। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।